हेलो, वेलकम, नमः शिवाय। आज बात करेंगे आत्मा योग पर। आत्मा योग के बारे में चर्चा करेंगे। आत्मा योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब कुछ अपनी आत्मा का ही प्रयोग किया जाता है और अपनी आत्मा को सिद्ध किया जाता है। कहते हैं ना कि ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान में आने के बाद में कुछ अलग अनुभव हो जाते हैं। तो ये ज्ञान का मतलब आप समझ जाओ कि ज्ञान का मतलब कोई किताबी ज्ञान नहीं है। आत्मा योग एक प्रैक्टिकली प्रयोग किया जाता है। बाकी ये एक ऐसा ज्ञान है जिसमें खुद को समझा जाता है, खुद की आत्मा को समझा जाता है, खुद की बॉडी को समझा जाता है और खुद की क्रियाओं को, एक्टिविटी को, खुद के जीवन को समझा जाता है। यही आत्मा योग में किया जाता है और यही सीखा जाता है। बाकी का बहुत सारे योग अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, जिसमें किसी शक्तियों का सहायता ली जाती है, किसी पे कोई मंत्रों का जप करते हैं। लेकिन मेरे जो अनुभव के अनुसार आत्मा योग का प्रयोग किया जा रहा है वो अलग तरीके का है। क्योंकि मैं जो भी आत्मा योग क्रियाएं करता हूँ वो मेरा सिस्टम अलग है। पहले अलग करता था, धीरे 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 इस रास्ते में आ गया। तो मेरे को काफ़ी सालों लगे जब मुझे इस लेवल में आने में। तो ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है कि मैं अगर एक दो दिन में यहाँ आ गया हूँ या मुझे इस बारे में आजकल के किसी किताब से कोई पता चला है या किसी गुरु की शरण में जाने से कोई पता चला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि अगर आप किसी से गुरु दीक्षा लेते हैं या कोई ऐसा साधक होता है तो उसको सबसे पहले, कुछ लोग हैं जो दिमाग से ही ऐसे हैं जिनको एक ही राह पर चलना होता है, जिसको कुछ ज्ञान नहीं होता, वो शुरुआती यही पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन है, किस गुरु से आपने लिया है, कौन है गुरु, क्या है, कैसा है। अगर मैं कह दूँ कि मेरा कोई गुरु नहीं है तो वो मूर्खता भरे अपने शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आत्मज्ञानी बनने के लिए किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु की आवश्यकता आपको उसमें होती है जब आप किसी तंत्र साधना से सीखना चाहते हो और आपको उसमें अगर ज्ञान नहीं है तो आप किसी के सहारे रह करके कुछ सीख सकते हो। उसमें कोई गुरु के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पर आप खुद ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहते हो कि इस दुनिया से बिल्कुल अलग हट के, जहाँ पर कोई किताबी ज्ञान ना हो, जहाँ पर कोई ऐसा किसी के द्वारा बताया हुआ प्रयोग ना हो, तो आपको आत्मज्ञानी बनने के लिए खुद को ही रास्ता चुनना पड़ेगा। जो कि मेरा भी एक ऐसा ही सिस्टमेटिक तरीका है। तो आत्मज्ञानी के बारे में आप समझ गए होंगे कि आत्मज्ञानी किस प्रकार से आत्मयोग किया जाता है, जिसमें बहुत कुछ समय भी जाता है और अपने आप को कभी कभी मूर्ख भी समझने लग जाते हैं। क्योंकि उसमें कारण ये होता है कि बहुत सारी जगह अपने दिमाग में आते हैं, ख्याल आते हैं कि बहुत सारे ऐसे साधु संतों को देखते हैं, ऐसे कुछ योगियों को देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई किसी का गुरु माना जाता है, कोई किसी के ऐसे देवस्थान वगैरह बना के अपने सामने होते हैं। तो अपन सोचते हैं कि इंसान का जीवन है भटक जाता है, मन भटक जाता है कि यार ये इस वजह से ये ऐसा हुआ होगा। लेकिन उसके बैकग्राउंड की कहानी कुछ और होती है। उसका कुछ ऐसा होता है कि सिस्टम ज़्यादातर एक शॉपकीपर की तरह होता है। ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो केवल अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ों का सहारा और लिया जाता है। लेकिन अध्यात्म में जो आत्मा योग क्रियाएं सीखते हैं, जो अध्यात्म से संबंधित प्रैक्टिकली प्रयोग होता है, उसमें किसी भी प्रकार के ऐसी कोई चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए आप चाहे कहीं भी बैठे हो, किसी भी जगह बैठे हो, वो कोई वैल्यू नहीं रखता कि आपके लिए कोई समय ही निश्चित होना चाहिए या जगह ही साफ सुथरा होना चाहिए या कोई गुरु ही होना जरूरी है। तो ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है। आत्मज्ञानी बनने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। और हाँ, दूसरी बात ये कि जो लोग आत्मा योग प्रक्रिया और किसी की शरण में रह के प्रक्रिया करते हैं ना, तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है जो खुद की हुई प्रक्रिया। क्योंकि दूसरे के सहारे आप रहना भूल जाओ मेरे हिसाब से, अगर चाहे खुद की गृहस्थी जीवन से है या अध्यात्म जीवन से हो।
दूसरों का सहारा लेना छोड़ दो, जिससे आपकी जीवन की बहुत कुछ परिवर्तन होता है इसमें। ऐसा बात नहीं है कि आप कुछ सोच रहे हैं और आपको कुछ ऐसा अनुभव नहीं होगा या आपका साधना नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, बहुत कुछ जीवन का पहलू है वो पूरा ही एक किताब की तरह आपके सामने खुल जाएगा कि आप हकीकत में क्या हो, कैसे हो, क्यों हो। रिश्ते नाते सारा कुछ आपको समझ में आ जाता है। ये आत्मा योग की प्रक्रियाएं होती हैं। आत्मा योग होता है जो सोल से जुड़ा हुआ होता है, बाकी के रिश्ते नाते होते हैं वो बॉडी से जुड़े हुए होते हैं। जब तक अपनी बॉडी होती है तब तक सारे ही रिश्ते नाते, वो गुरु भी तब तक ही रहेगा, वो अपने वाले भी सब तभी तक रहेंगे। लेकिन आत्मा योग की प्रक्रिया है जो आत्मा से जुड़ी हुई होती है, वो आप कई पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई होती है और कई नेक्स्ट जन्मों तक जुड़ी हुई रहती हैं, क्योंकि वो खुद को समझने की क्रियाएं होती हैं, खुद को जानने की क्रियाएं होती है। ऐसा नहीं है कि आप खुद के नाम से आप जाने जा रहे हो। अध्यात्म में ऐसा नहीं है। नाम तो एक होता है प्रकृति का दिया हुआ, जिस तरह से आपका शरीर इस प्रकृति पर रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा, फिर आपका नाम मिट जाएगा। ठीक है, आपके घर की प्लेट पर भी लिखा हुआ है तो वो फिर बाद में मिट जाएगा, वहाँ पर दूसरा का कोई होगा, बेटा का या किसी का लग जाएगा। लेकिन एक योगिक क्रिया में ऐसा होगा कि आप एक नाम बना रहे हो तो वो नाम कहीं हमेशा अपने सोल के साथ में रहता है, जो कि एक अजनबी दुनिया में रहता है, जो अपनी सोल के साथ में रहता है और सोल पावरफुल बन जाती है। इसमें बहुत सारे कुछ नियम होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। आप शायद समझ गए होंगे आत्मयोग प्रक्रिया के बारे में। तो आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महादेव।